हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल वर्ल्ड। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो भी बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल का। मैं आप लोगों को एक्सेल सिखाऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से। एक्सेल की स्टार्ट कैसे करना है, एक्सेल में रो क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, सबकी डिटेल में देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए पहले देख लेते हैं एक्सेल की सीट के बारे में। इसको सीट बोला जाता है जिस पे आप वर्क करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पे नेम, आपकी जो भी वर्क बुक है उसका नेम क्या है, तो इसको बोला जाता है टाइटल बार। राइट साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कंट्रोल पैनल, कट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए और मैक्सिमाइज करने के लिए। लेफ्ट साइड में आपको मिलता है टूल बार, ठीक है। यहाँ आपको टूल्स होते हैं अंडो रीडो के लिए। उसके नीचे आप आते हैं तो होम मिलते हैं आपको, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू, ठीक है। इनको बोला जाता है टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब। और इसके नीचे आप लोग आते हैं तो इसको बोला जाता है रिबन। रिबन को शो करना है और हाइड करना है जिससे कि आपकी सीट बड़ी दिखे, तो आप लोगों को यूज़ करना है कंट्रोल के साथ F1। कंट्रोल के साथ F1 आप लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके जो ऑप्शन है ऊपर के शो हो रहे थे जिसको रिबन बोलते हैं, वो हाइड हो चुका है, ठीक है। वापस लाने के लिए फिर आप लोगों को कंट्रोल F1 का यूज़ करना है, तो आप लोगों का रिबन शो हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, आप लोगों को दिखता है यहाँ पे नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के पास में आप लोगों को दिखता है फॉर्मूला बार, ठीक है। मैं इसकी थोड़ी साइज़ बड़ी कर देता हूँ, नेम बॉक्स आप लोगों को बड़ा दिखने लगा होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे एक शीट जिस पे हमें वर्क करना है। शीट में कुछ रो होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, क्या होते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप से जो होगा इनको बोलेंगे कॉलम। यहाँ पे आप लोगों को लिखा भी दिख रहा होगा ABCD, तो इनको कॉलम से बोला जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को सीरियल नंबर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, तो इनको बोला जाता है रो, ठीक है। तो ये होते हैं कॉलम्स और ये होते हैं रो। रो और कॉलम से मिलके बनता है एक सेल, एक बॉक्स जैसा आपको दिख रहा है, इस बॉक्स को सेल बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, नेम बॉक्स में जो भी हमारा सेल है उस सेल का एक नेम होता है। जैसे कि मैंने इस सेल पे क्लिक किया, इस सेल का नेम क्या हो जाएगा, D नंबर की कॉलम और 4 नंबर की रो, तो इसका नेम हो जाएगा D4, ठीक है। बाकी जो भी हम फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करते हैं तो वो किस में शो होगा आप लोगों का, फॉर्मूला बार में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे। आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट एक सीट देखने को मिलती है 2013 वाले वर्जन में, और 2007 या 2010 वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 3 सीट आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। बट 2013 से ऊपर वाले वर्जन में आप लोगों को सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट एक ही सीट मिलेगी। अगर आप लोग और सीट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्लस आइकॉन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है थोड़े और ऑप्शन। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ यहाँ पर सीरियल नंबर कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सीरियल नंबर लिखना, कोई भी हम जब सीट बनाते हैं या डाटा तैयार करते हैं तो उसमें सीरियल नंबर देना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो सीरियल नंबर कैसे देना है, आप लोगों को मैनुअली टाइप नहीं करना है, क्योंकि जिनको नहीं पता है वो मैनुअली टाइप करने लगते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, तो हमें इस तरीके से टाइप नहीं करना है। हमें एक ट्रिक आजमाना है। मैं आप लोगों को 3 तरीके बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद आप लोग देखेंगे जैसे मैंने 1 लिखा यहाँ पे तो मेरा सेल एडिट हो जाता है, ठीक है। अब देखें प्लस का निशान आ रहा है मेरे पास। अभी जो प्लस का साइन है वो 3 तरीके से चेंज होता है। तो अभी मेरा वाइट प्लस है। वाइट प्लस का क्या काम होता है, एरिया को सिलेक्ट करने का। मैंने एरिया को सिलेक्ट किया वाइट प्लस की मदद से। तो अब जैसे कि मैंने एरिया को सिलेक्ट किया तो जो मेरा अभी कर्सर है ना वो एरिया के बाहर नहीं जा पाएगा। मैं जो भी वर्क करूँगा वो एरिया के अंदर ही करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इतना वाइट प्लस का काम। सेकंड देखते हैं, जैसे ही आप इस वाइट प्लस को लाइन पे लेकर जाएंगे, देखिए जैसे मैं सेल की लाइन पे लेकर जाता हूँ तो एरो में चेंज हो जाता है, ठीक है। एरो का काम होता है मूव करवाने का। 1 मैंने यहाँ लिखा है, मुझे 1 को उठाकर और कहीं पर रखना है, जैसे यहाँ पर रखना है मुझे। थोड़ा वेट करने के बाद आप लोगों को ओके करना है तो 1 उठा के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है एक्सेल में ड्रैग करने का। ड्रैग करने के लिए आप लोग यहाँ पे देख लेंगे डॉट दिख रहा होगा आप लोगों को बॉक्स के कोने में। कर्सर मुझे लेकर जाना है उस डॉट के ऊपर। जैसे मैं डॉट के ऊपर लेकर जाता हूँ तो मेरा नॉर्मल ब्लैक कलर का प्लस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मुझे सिंपली नीचे ड्रैग कर देना है जहाँ तक भी मुझे सीरियल नंबर लेना है। ये हमारा पहला तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी ड्रैग कर दिया है तो 1 1 लिखा आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए थे सीरियल नंबर यहाँ पर 1 2 3 4। तो अब क्या करेंगे, हम नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऑटो फिल ऑप्शन, ठीक है। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है फिल सीरीज। जैसे ही मैं फिल सीरीज पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को लिखना है 1
एंड सिंपली ड्रैग करना है। बट ड्रैग करना है किसके साथ, कंट्रोल। आप लोगों को कंट्रोल दबा कर रखना है। मैंने कंट्रोल को दबा कर रखा है और नीचे ड्रैग कर दिया है। देखिए जैसे मैंने कंट्रोल दबाया तो प्लस डबल हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे आप लोगों का सीरियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा तरीका बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। तीसरे तरीके में आप लोगों को लिखना है यहाँ पे 1। एक बार बाहर क्लिक करना है, किसी भी सेल में आप बाहर क्लिक करने के बाद फिर से उसी सेल पे क्लिक करना है वापस, ठीक है। फिर आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे फिल नाम से। मैं यहाँ पे फिल ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सीरीज़। सीरीज़ पे आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है रो में लिखना है अगर कॉलम नंबर सीरियल नंबर तो मैं यहाँ पे रो सिलेक्ट करूँगा। कॉलम में लिखना है तो मैं कॉलम सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे अगर आप लोगों को डेट भी लिखना है तो आप लोग डेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा स्टेप वैल्यू टू स्टॉप वैल्यू। मुझे एक से लिखना है, कहाँ तक लिखना है वो यहाँ पे मुझे टाइप कर देना है। जैसे मुझे नंबर चाहिए 50 तक तो मैंने 50 लिख दिया और ओके कर दिया। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे मेरे 50 तक सीरियल नंबर आ चुके हैं, ठीक है। ये था हमारा तरीका सीरियल नंबर लिखने का। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं हम लोग। आप जैसे कोई अगर आप घर पर है आपको टेबल तैयार करना है, जैसे 2 का टेबल 3 का टेबल, तो आप लोगों को कैसे करना है चलिए बताता हूँ मैं। आप लोगों को सिंपली यहाँ पे 2 नंबर लिख देना है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। आप लोगों को जहाँ तक भी टेबल लाना है, जैसे आप लोग 3 4 भी लिख सकते हैं, सिंपली आप लोग यहाँ पे लिख के ड्रैग भी कर सकते हैं तो वो दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस जो है आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया कंट्रोल के साथ, जैसे मुझे 8 तक के टेबल तैयार करना है, ठीक है। मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो मैंने दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया और फिर सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर दिया। आप लोग देखेंगे यहाँ पे उनके सेम टू सेम डबल नंबर आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे फिर पूरे डाटा को सिलेक्ट करूँगा एक साथ में, सिंपली नीचे ड्रैग कर दूँगा। तो आप लोग देखेंगे मेरे सामने 2 3 4 5 6 7 8 का टेबल तैयार है, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ तरीका जो सीरियल नंबर लिखना है या डिफरेंस बाय सीरियल नंबर लिखना है तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्लस करना, माइनस करना, मल्टीपल करना और डिवाइड करना, ठीक है। तो आप लोग एक बात याद रखिए कि अगर मुझे प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो तो मुझे कौन सा फॉर्मूले का यूज़ करना है। सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पर। क्या नाम है उसका, सम इक्वल सम। आपसे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि सम कैसे किया जाता है, बट आप लोगों को अभी बेसिक तरीका पता होगा। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी यूनिक ट्रिक्स पता चलने वाली है जिसकी मदद से आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ नंबर से जो लिखे हुए हैं मैं इनको ही प्लस करके बताता हूँ। उसके प्लस करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके, ऐसे यूनिक तरीके हैं कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, आप लोग को समझ भी नहीं पाएंगे। और यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किया है, मैं यहाँ पर एक बार और आप लोगों को मेरा यूनिक तरीका बता देता हूँ प्लस करने का, कि कोई देख भी नहीं पाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आप लोगों को प्लस करने में, चाहे वो कितने भी नंबर हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है या आप लोगों को फॉर्मूला कभी भूल जाते हैं बाई चांस, तो आप लोगों को कैसे करना है प्लस। जैसे कि मुझे इन सब का प्लस करके लाना है, यहाँ पे जहाँ पर प्लस लाना है आप लोगों को क्लिक करना है। वहाँ पे सिंपली आप लोगों के ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा ऑटो सम। ऑटो सम पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे सम का फंक्शन है, एवरेज है, काउंट है, मैक्सिमम है और मिनिमम है। तो सबसे पहले मुझे सम करना है तो मैंने यहाँ पे सम पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए फॉर्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एंटर कर देना है तो इन सब का सम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा ऑटो सम वाला जो फंक्शन दिए हुए होते हैं, हम उसकी मदद से भी सम निकाल सकते हैं। अगर मुझे खुद से टाइप करना है फॉर्मूला तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल सम, ब्रैकेट आप लोगों को ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के लिए आप लोग टैब का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सम और मेरा फंक्शन सामने आ गया है तो मैं फंक्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करके टैब का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिनको भी मुझे प्लस करना है, तो मुझे मान लो इन नंबरों को प्लस करना है तो मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आप लोगों को मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ कि आप लोगों को शॉर्टकट तरीके से कैसे करना है। तो आप लोगों को यहाँ पे प्रेस करना है ऑल्ट प्रेस करके रखना है और आप लोगों को इक्वल दबा देना है। इक्वल दबाएंगे तो अब फॉर्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा और आप लोगों को एंटर कर देना है। तो ये था हमारा तीसरा तरीका। अब ये तो हमारे तो जैसे कि अगर मुझे एक एक का सम निकालना है, ऑल्ट प्लस इक्वल भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन वो भी सिर्फ किसी एक रो या एक कॉलम का ही सम निकाल सकते हैं। अब मुझे इन सब का सम निकालना है, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। तो कैसे निकालेंगे चलिए बताता हूँ। ये बहुत यूनिक तरीका है आप लोगों के लिए। पहले मुझे पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है जिसका सम निकालना है, ठीक है।
उसके बाद मुझे वही अपना तरीका यूज़ करते हैं, ऑल्ट इक्वल। जैसे आप ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो देखिए आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे सम कब आ जाएगा इन लोगों का, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने आपको प्लस करने के तरीके बता दिए, मैं आप माइनस करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को प्रेस करना है इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। जैसे मुझे माइनस करना है 165 में से, तो मैंने 165 सिलेक्ट किया और माइनस का साइन लगाया और यहाँ पे 110 को मैं माइनस करने वाला हूँ, तो मैंने 110 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो आप लोग देखेंगे माइनस हो चुका है, ठीक है। मल्टीप्लाई बता देता हूँ आप लोगों को, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। मल्टीप्लाई करना है, जैसे मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 110, मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ। आप लोगों को कीबोर्ड के राइट साइड जो आप लोगों के नंबर्स होते हैं उनके ऊपर आप लोगों को चारों साइन मिल जाते हैं। जस्ट एंटर के ऊपर आप लोगों को प्लस मिलता है, प्लस के ऊपर माइनस, माइनस के लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के लेफ्ट साइड डिवाइड, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 110, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ। और मल्टीप्लाई किस में करना है, 220 में, तो मैं यहाँ पे 220 को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट डिवाइड करके बताता हूँ आप लोगों को, मुझे डिवाइड करना है तब भी मुझे सम का ही यूज़ करना है, इक्वल सम। सिलेक्ट करेंगे कोई भी नंबर, जैसे मैंने सिलेक्ट किया 440, इसको मैं डिवाइड का साइन लगा देता हूँ और 110 से डिवाइड कर देता हूँ, ब्रैकेट कर देता हूँ क्लोज और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो ये थे हमारे चारों फॉर्मूले जो कि बेसिक में ज़्यादा ही यूज़ किए जाते हैं, खासकर प्लस का जो सम का फॉर्मूला है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ट्रिक्स याद रखना है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो आप 3-4 बार देखोगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक ट्रिक्स याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़े और बेसिक फंक्शन के बारे में। जैसे मुझे निकालना है इनका, मैं डाटा को क्लियर कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर देखना है, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम का यूज़ भी ज़्यादातर किया जाता है। हम किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं, सेल डिपार्टमेंट हो चाहे परचेज डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे मैक्सिमम सेल मिनिमम सेल को हमें निकालना होता है। तो चलिए देखते हैं, मिनिमम सेल अगर कोई निकालने का बोले, जैसे कि फर्स्ट रो में से मुझे निकालना है यहाँ पे मिनिमम कि मिनिमम नंबर कौन सा है, तो मैं टाइप करूँगा इक्वल MIN और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं डाटा को और ब्रैकेट क्लोज। आप देखिए जरूरी नहीं है ब्रैकेट क्लोज करें, ठीक है। एक्सेल में ब्रैकेट क्लोज ऑटोमेटिक हो जाता है एंटर करने के बाद। जैसे मैंने एंटर किया तो ये देखिए मिनिमम नंबर मेरा 2 है। आप लोग फॉर्मूला बार में देखेंगे फॉर्मूला लगा हुआ है, मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था, फिर भी यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो चुका है, ठीक है। मिनिमम नंबर निकाल लिया है। यहाँ पर निकालने वाले हम मैक्सिमम नंबर, तो आपको टाइप करना है इक्वल MAX मैक्स ब्रैकेट ओपन एंड सेलेक्ट कर लेना है आपको डाटा को, यहाँ पे आप लोगों को एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आ चुका है। अगर आप लोगों को एवरेज, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें होती है, एक होता है परसेंटेज और एक होता है एवरेज, ठीक है। दोनों सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कब, जब मुझे बीच वाले जो नंबर्स है वो चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि परसेंटेज और एवरेज एक ही होता है, तो ऐसा नहीं है। परसेंटेज अलग चीज़ है और एवरेज अलग चीज़ है। यूज़ कहाँ किया जाता है, तो परसेंटेज का यूज़ करते हैं हम स्कूल कॉलेज में, बाकी एवरेज का यूज़ किया जाता है कंपनियों में, कि आपकी एवरेज ऑन एन एवरेज सेल क्या हुई है, उसमें परसेंटेज ही निकालते कितने % सेल हुई है, ठीक है। उसमें एवरेज निकाला जाता है कि एवरेज कितनी सेल हुई है। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पे एवरेज निकाल के देखते हैं। आप लोगों को टाइप करना है एवरेज, ब्रैकेट ओपन करना है, सिलेक्ट करना है डाटा और आप लोगों को एंटर कर देना है। देखिए इसका एवरेज 15 निकल कर आ गया है, ठीक है। तो ये थे आप लोगों को कुछ बेसिक फॉर्मूले जो कि आप लोगों को डेली यूज़ में बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा और डिटेल दे देता हूँ आप लोगों को एक्सेल के बारे में। एक्सेल की कुछ शॉर्टकट की है जो कि एक ही वीडियो में बताना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा और एक वीडियो में बताने से फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आप लोग फिर भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं जितनी भी मेरी वीडियो आएंगी एक्सेल की, और मैं डेली कुछ ना एक वीडियो अपलोड करते रहूँगा, जिससे कि आप लोगों का रूटीन बना रहे, ठीक है। तो सब हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को 5 शॉर्टकट बताने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को 5 शॉर्टकट दे दूँगा, तो आप लोग कॉपी पे टाइप कर सकते हैं या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, तो ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ी और बेसिक डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे मर्ज करने वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं कोई भी डाटा तैयार करता हूँ तो मुझे हेडिंग देना होता है। हेडिंग देते हैं यहाँ पर, तो मुझे मर्ज करना भी ज़रूरी है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे मैं हेडिंग देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मर्ज करने के 2-3 तरीके आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ एरिया मर्ज किया है। मर्ज करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिखा आ रहा है मर्ज एंड सेंटर, बट
आपको डायरेक्ट इस पर क्लिक नहीं करना है, साइड में एरो का आइकॉन बना आ रहा है, आप लोगों को उस पर क्लिक करना है। एरो के आइकॉन पे क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आप लोगों को। मर्ज एंड सेंटर पहले हम लोग देखेंगे। मर्ज में आप लोगों को एक एक ऑप्शन क्लियर कराने वाला हूँ, इसलिए अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो, ठीक है। यहाँ ये वाली वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कहीं पर भी एक्सेल सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आप लोग देखेंगे रो और कॉलम दोनों को मर्ज करके मेरा एक्सेल बन गया है। यहाँ पे देखिए, आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक्सेल बता रहा है मेरा, ठीक है। आप लोगों को इसमें कुछ भी टाइप करना है तो आप लोग टाइप कर सकते हैं, बट अभी जैसे कि आप लोग देख रहे थे यहाँ पे नीचे टाइप हो रहा है, बट मुझे इसको लिखना है कहाँ से, ऊपर से और फर्स्ट लाइन से, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि जो भी हमने लिखा है यहाँ पर उसको मुझे फर्स्ट से लेकर आना है, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपली बाहर क्लिक करना है एक बार, फिर उसी पर क्लिक कर देना और आप लोगों को यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अलाइनमेंट में आप लोगों को लेफ्ट में क्लिक करना है और यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ से जो भी टाइप करेंगे तो आप लोग टाइप कर सकते हैं, बट इसमें एक दिक्कत होती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और नीचे वाली लाइन में लिखने के लिए मुझे एंटर करना है, और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मुझे उस सेल से बाहर कर देता है, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा चाहता हूँ कि मैं उसी सेल में लिखूँ और एंटर का भी यूज़ करूँ, तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें एक ट्रिक होती है। आप लोगों को एंटर को तो यूज़ करना है, लेकिन किसके साथ, ऑल्ट के साथ। आप लोगों को ऑल्ट के साथ एंटर करना है, तब जाके आप लोग उसी सेल में नीचे एंटर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट तरीका, मर्ज एंड सेंटर वाला। दूसरा मैं इसको अनमर्ज कर देता हूँ एक बार और इसको फिर से मर्ज करते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे तरीके से। मुझे यहाँ पे सिर्फ कॉलम्स को मर्ज करना है, रो को मर्ज नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिर से एरो पे क्लिक किया और यहाँ पे आ रहा है मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कॉलम मर्ज हो गया है, लेकिन रो मर्ज नहीं हुआ है, ठीक है। जी आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मुझे तो कोई भी डाटा तैयार करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसको भी अनमर्ज कर देते हैं। अनमर्ज करने के लिए आप लोगों को सिंपली उस पर क्लिक कर देना है तो वो अनमर्ज ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल, और अगर आप लोग और इस टाइप की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए। ऐसे वीडियो आप लोगों को डेली हर एक दिन एक एक वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।